जैसा कि आप जानते हैं कि सीमा हैदर ने आजकल एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है, वो है राखी बांधने का। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये राखी बांधने का कोई वक़्त मुकर्रर होता है या राखी किसी भी वक्त बांधी जा सकती है? क्या राखी सिर्फ मीडिया के सामने ही आकर बांधी जा सकती है या उसका क्या तरीकाकार होता है? तो बेसिकली ये सारा सरासर ड्रामा है। राखी का एक दिन मुकर्रर होता है जब हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक, हिंदू तौर तरीक़ों के मुताबिक बहनें इस बात का इकरार करती हैं और अपने भाइयों को जो है वो राखी बांधती हैं। ना उस दिन से पहले बांधी जा सकती है, ना बाद में बांधी जा सकती है। तो ये एपी सिंह को अपने घर में बुलाना और एपी सिंह का अचानक सीमा हैदर का भाई बन जाना, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक मशकूक हैं। और सीमा हैदर अगर बाथरूम में भी जाती है तो उसका मीडिया पे आ जाना, क्या हिंदू तौर तरीक़ों के मुताबिक हर बहन की राखी जो है वो दिखाई जाती है मीडिया के ऊपर, या सिर्फ एपी सिंह और सीमा हैदर की राखी जो है वो दिखाई जाती है? तो ये सारा एक मीडिया प्रोपोगंडा है। और सिर्फ एपी सिंह ये जो अभी अपनी थोड़ी बहुत बची खुची इज्जत बचाने के लिए फर्जी और जाली और नकली भाई बना है, इससे इसकी जान नहीं छूटेगी। और हैदर अली ने जिस तरह से ललकारा है, उसके बाद एपी सिंह को मालूम है कि अगर उसका डीएनए टेस्ट हो गया और अगर उसका कॉल डाटा और दीगर चीज़ें निकलवाई गई और सारी चीज़ें सामने आ गई, तो ये पूरा पोल खुल जाएगा कि सीमा हैदर के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। और अगर उसका मेडिकल हो जाता है और दीगर चीज़ें हो जाती हैं, डीएनए वगैरह हो जाती है, तो कहानी बहुत आगे चली जाएगी। तो ये सारा एक ड्रामा पूरा करने के लिए राखी बांधी गई। और पहले कुछ और मामला चल रहा था इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, आपने देखा, और एकदम से भाई बन जाना और फिर छोटी छोटी बात को मीडिया पे लाना और ये मैसेज देने की कोशिश करना कि जनाब सीमा हैदर तो भारत के साथ बहुत मुखलिस है और एपी सिंह उसका भाई है। पहले कुछ और था, अब भाई है, अपनी जान बचाने के लिए भाई बन गया। और सीमा हैदर जो है वो चंद्रयान की भी मुबारक देती है, राखी भी बांधती है, दीगर त्यौहार भी मनाती है। इस सारे के पीछे ड्रामा यही है कि मैक्सिमम पॉपुलैरिटी ली जाए और भारतीय लोगों को, मासूम लोगों को वर्गला कर उनकी जहन साजी करके किसी तरीके से शहरियत बटोर ली जाए। लेकिन किसी भी तरह से ये शहरियत इनको मिलने वाली नहीं है। निर्भया केस में भी इनका यही किरदार रहा था। इन्होंने बड़े नारे लगाए उन 4 लड़कों को बचाने के लिए जिन्होंने बच्ची के साथ रेप किया था, खातून के साथ रेप किया था। उन 4 मुलजमान को बचाने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया और बड़ी बड़ी बातें की। आखिरकार क्या हुआ? उनको सजाए मौत हो गई और ये उनको ना बचा सके। सेम सीमा हैदर वाला मैटर है। ये आप अपनी डूबती कश्ती को, डूबती नैया को बचाने के लिए आखिरी कोशिश कर रहे हैं और अब इन्होंने उसे फर्जी बहन बना लिया। हालांकि ये कोई बहन भाई वाला रिश्ता नहीं है, ना कुछ ऐसा मामला है। इसके पीछे कहानी जो है वो आप सबको मालूम है। और पहले भी बहुत सारे आशिक इस तरह से कर चुके हैं कि वो वक्ती तौर पे राखी बांध लेते हैं और बाद में उसी खातून को भगा के ले जाते हैं। तो ये एपी सिंह जो है वो भी कोई इसी किरदार का आदमी है, इसी तरह का आदमी है। साथ ही साथ सचिन के हवाले से बात करेंगे। उसने कहा कि जी गुलाम हैदर ने कहा है कि मैं बलूच हूँ और मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा और अपने बच्चों को वापस लेकर आऊँगा और मैं बलोच कबीले से मेरा ताल्लुक़ है और मैं किसी भी हद तक जाऊँगा और आप लोग मुझे हल्का ना लें। गुलाम हैदर ने यह बात की जिस पर सचिन लप्पू ने कहा है कि जनाब वो भी खून के आखिरी कतरे तक रखेगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि भाई तेरे अंदर खून है कितना? तेरे अंदर तो टोटली कोई 1-2 कतरे है, ठीक है, तो वो भी निकल गया तो तुझे तो 15-20 बोतलें खुद से लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो तू कहाँ से लड़ेगा और किस मकसद के लिए लड़ेगा? तू कौन खामखा? तेरा लेना देना क्या है? ठीक है, तू जा के चौकीदारा कर एपी सिंह का और सीमा का, ठीक है।
तू तो ना 3 में ना 13 में, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो असल तो मामला कुछ और है। तू तो खाली महज एक कठपुतली है, महज एक दरबारी है, एक चौकीदार है, ठीक है, जो रखवाली कर रहा है। और वो गाना नहीं सुना क्या आप लोगों ने सुना होगा, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल कोई और ले गया। तो यही इसके साथ होने वाला है। और तू मामा उठ के बात कर रहा है ऐसे जैसे कोई तू बहुत बड़ी चीज़ हो, और अगर बच्चे गुलाम हैदर ले गया तो गदर 3 तू ही बना डालेगा, ऐसे बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम यही बात करेंगे कि गुलाम हैदर जो है डेफिनेटली उसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, उसके हकीकी बच्चे हैं, हकीकी वालिद हैं, वो कोई दुनिया की ताकत उससे नहीं छीन सकती। और इंशाल्लाह भारतीय अदालतें कानून के मुताबिक चलती हैं, रस्म व रिवाज के मुताबिक तो चलती नहीं है, ना ही किसी की मर्जी और मंशा के मुताबिक चलती हैं, आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं। तो ऐसी सूरत में बच्चे तो हैदर अली को ही मिलने हैं। तो ये लप्पू को मैं यही कहूँगा कि आप खून के आखिरी कतरे की बात ना करें, सिर्फ जाके सीमा की रखवाली करो जो तुम्हारा काम है, और चौकीदारा करो। इससे ज़्यादा कि तुम्हारी औकात नहीं है, इससे ज़्यादा कि तुम बात ना करो, इससे ज़्यादा कि तुम ख्वाब भी ना देखो। AP सिंह साहब के हवाले से मैं यही कहूँगा कि ये राखी वाकी बांधने से कुछ भी नहीं होगा, और लीगली तौर पे आप केस हार चुके हैं। आपके केस में एक टके की भी सच्चाई नहीं है, और आपके केस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जिस दिन ये केस अदालत सुनेगी, दूसरी से तीसरी पेशी में ये केस खारिज हो जाएगा। और इस बात का बहुत अच्छे तरीके से AP सिंह साहब को भी अंदाज़ा है, और वो भी फॉर द टाइम बिंग जैसे ही हैदर का बयान उन्होंने सुना, और यही वजह है कि उन्होंने इसे अपनी बहन बना लिया और एक सिंपैथी कार्ड खेलकर किसी तरीके से अपनी जो डूबती नैया है उसको किनारे तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं आएगी। अदालतें इस तरह से नहीं चलती। जैसे ही गुलाम हैदर भारत पहुंचेगा, पूरे का पूरा मंजर है वो जो बदल जाएगा, और बहुत जल्द गुलाम हैदर भारत जा रहा है। मैं ये आप लोगों को बता दूं, बैकडोर कम्युनिकेशन हो रही हैं। जैसे ही रोशन अली अजीम साहब जो कि उसके एडवोकेट हैं वो मुनासिब समझेंगे, बहुत जल्द अप्रोप्रिएट जो है उसके लिए एक तरीक़ाकार अडॉप्ट कर लिया गया है। जैसे ही इसका वक़्त ज़रूरत पड़ेगी वो भारत होंगे, और बहुत जल्द वो भारत होंगे। तो AP सिंह को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है। तो मैं यहाँ पे मुख्तसर यही कहूँगा कि ये इस तरह की राखियाँ बांधने से कुछ भी नहीं होना, और ये मीडिया पे जो चौंचले करने से, और ये सीमा भाभी ये कह रही है, सीमा भाभी वो कह रही है, सीमा ऊपर हो गई, सीमा नीचे चली गई, AP सिंह पहुँच गए, इस तरह की चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होना। और इससे आप जो दीगर आपके मणिपुर में और जो दीगर वाक़यात हो रहे हैं उससे लोगों की तवज्जो तो हटा सकते हैं, लेकिन लीगली इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। सीमा हैदर को जेल भी होनी है, और गुलाम हैदर को बच्चे भी मिलने हैं। ये मीडिया क्या दिखाना चाहती उसका, तुम लोगों का बस नहीं चलता। तुम लोगों तो कहो अरे सीमा जी साड़ी यहीं पहनती हो कि साड़ी वहां भी पहनती थी, अरे तुम्हारे पेटीकोट में नाड़ा है कि तुम लास्टिक पहनती हो, अरे ढीला तो नहीं होता, कस के बांधा है। तुम ब्लाउज पहनती हो, ब्लाउज के नीचे भी कुछ पहनती हो, ऐसे ही पहन। तुम्हारा मीडिया वालों का बस नहीं चलता। तुम लोग क्या क्या उससे सवाल पूछो, अरे भैया क्यों उसके घर जाते हो, क्यों उसको हाईलाइट करते हो। आज जब हमारे भाई को पता लगा, देखते रहे लगातार 1 महीना के, अरे ये तो मैटर बहुत उठ गया है सीमा हैदर का, तो मेरे AP सिंह भाई की चुंट करके एंट्री हो गई, क्योंकि मेरे भाई की वही एंट्री होती है जहां नेगेटिविटीज हो, मेरा भाई वही जाएगा। और प्यार तो उसने हैदर से भी किया था, हैदर से पहले भी एक बंदे को प्यार किया था, ये भी प्यार था, फिर हैदर से किया वो भी प्यार था, फिर वहां पर जो मुसलमान बता रहे हैं कि हमें बुलाती थी, हमसे पैसे लेती थी, कमरे में हमारे साथ जाती थी, वो भी प्यार था। है यहाँ पर सबको प्यार बखेरी प्यार था। मीडिया वालों को कह रही भाभी को जाने दोगे, बताओ अपनी भाभी को जाने दोगे, तो ये भी प्यार है। ये कैसा AP सिंह को प्यार नजर आ गया है भैया। कम से कम आप लोगों को इतना तो सोचना चाहिए कि वो किसी टूल किट का हिस्सा हो सकती है। राजीव गांधी के पास भी एक महिला आई थी और उसके बाद उनका खेल खत्म हो गया। तो ये किसके पास जाना चाहती, किसको लेना चाहती, ये अपने बच्चों को। अरे एक बात बताओ,
इस महिला को इतने लोगों से बात करती थी, कोई और लड़का नहीं मिला, क्योंकि इसको चाहिए था मंद बुद्धि। देखो भैया, बिल्कुल वो लप्पू है, झिंगू है, बांदर से मुंह वाला, आम की चूसी हुई गिटक, जो हम अच्छी तरह चूस चूस के जब उसका सारा माल मत्ता खा जाते फेंक देते ना, ये वो है। ठीक, उसको वैसे ही सीमा को चाहिए था, क्योंकि सीमा को आपने देखो भाई, एक बात बताओ, सीमा उसके घर आई, बिल्कुल मीडिया में किसको ज्यादा आना चाहिए था? सचिन को। सचिन को ऐसा करके मुंह आगे हाथ कर देती है, सचिन को वो बोलने नहीं देती। वो सचिन को तो बस इतना आता है, ऐसे प्याल छ्याल हो गया, प्याल छ्याल, मैं इससे प्याल खलता हूँ, आलू का परोठा, पानी का गिलास, छीमा तेल याद में, भूख लगे ना प्याज। आलू के परोठों से प्यार नहीं होता, उसको यही आता लप्पू को। ये झिंगुड़ सा यही कर सकता है। ये आलू के परोठे फेयर एंड लवली, तेरे को मैं ला दूंगा फेयर एंड लवली। साला नाम लेना सीख पहले, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली ला दूंगा। खून का कतला कतला मैं भी बहाऊंगा, कतरा तेरे अंदर नहीं खून का है, बहाएगा तू क्या? ये हैदर के लिए कह रहा है कि वो खून का कतरा कतरा बच्चों को लाने के लिए बहाएगा, तो मैं भी कतला कतला बहा दूंगा। अरे एक कतले से ज्यादा तेरे ऊपर खून नहीं है, कतला निकल गया तो तू डेड बॉडी बन जाएगा। तो कहने का मतलब है, ये फालतू की बात है, ये फालतू की बकवास ये अपने तक रखे। ठीक है, ये सिर्फ ढोंग, कुछ नहीं है, ढोंग है। एक महिला जो इतनी पीड़ित है, जिसके दिमाग पे इतना बोझ है कि मुझे रखेंगे या भेजेंगे, मुझे मारेंगे या जिंदा छोड़ेंगे, भैया वो टिकटॉक बना रही है, देखिए उसकी टिकटॉक, और वो क्या क्या कर रही है, कैसे कैसे कर रही है। मैं तो कहती हूँ, कोई आम महिला हो ना, उसकी आवाज ना निकले। हमारे ऊपर कोई बात आ जाए ना, तो हम डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, कुछ खा पी नहीं पाते हैं। और वो इतनी बेशरम महिला है, और उसका सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग सनातनी भाई। बिल्कुल सपोर्ट करो सीमा हैदर का। कौन? सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर का सपोर्ट करो। और भगवान करे जिनको सीमा हैदर अच्छी लगती है, उसकी बहन, उसकी बेटियां, उसकी पत्नियां सीमा हैदर जैसी हो, और उनको भी अगर अपने बच्चे 2 हैं, उनके पास 4 है, 6 है, 1 है, अगर किसी यार के साथ उनकी बात होती है ना, तो यार को लेकर फुर हो जाए।